हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल वाईफाई रेलवे में। आज हमारा प्रतिशत का पार्ट 4 है, जो कि पिछले वीडियो की अपेक्षा कुछ डिफरेंस है। उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को क्या। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े होते हैं। पहला प्रत्याशी 54% वोट पाकर, ठीक है, 54% वोट पाते हैं और वो 40 वोट से जीत जाता है, ठीक है। एक प्रत्याशी 54% वोट पाते हैं और वो 40 वोट से जीत जाते हैं, ठीक है। तो कुल कितना वोट था, ठीक है। तो तू एक ये क्या करना है, कुल कितना वोट वहां पे पड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई 100 वोट था, ठीक है। 100% वोट होता है, ठीक है। 100% 100% वोट होता है, ठीक है। तो उसमें से एक प्रत्याशी को कितना मिला, 54, ठीक है। एक प्रत्याशी को 54%, मतलब 54% वोट मिला है एक प्रत्याशी को। तो दूसरे को कितने मिलेगा, दूसरे को कितने मिलेगा, 46% मिलेगा, ठीक है। दूसरे को कितना मिलेगा, 46% मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्या हम मान लिए कि टोटल वोट कितना था, 100% था, ठीक है। एक को 54% वोट मिला है, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। जो बचेगा इसका मतलब वो उसको मिला है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही प्रत्याशी है, दो ही भागीदारी है, इसलिए बाकी जो बचा उसको मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कहा है कि 40 वोट से जीत जाता है, ये 54% वाला 40 वोट से जीत जाता है। तो देखेंगे पहले कितना प्रतिशत ज्यादा इसको मिला है, ठीक है। देखेंगे कितना प्रतिशत इसको ज्यादा मिला है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब 8% इसको ज्यादा मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 8% इससे इसको ज्यादा मिला है, ठीक है। तो कितना वोट जीता, 40 वोट से जीता, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो 8% है वो 40 वोट के बराबर है, ठीक है। जो 8% हो 40 वोट के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो जीता है वो 40 वोट से जीता है, ठीक है। तो क्या है, 8% है जो 40 वोट के बराबर है। तो क्या होगा, 40% बराबर 8% बराबर 40, ठीक है। तो 1% का मान कितना होगा, 40/8, ठीक है। 40/8, 8 बचे 40, 1% का मान कितना होगा, 5, ठीक है। तो निकालना है क्या, कुल वोट, ठीक है। तो कुल वोट कितना माने थे हम, 100। कुल वोट कितना माने थे, 100 माने थे। तो 100% का मान कितना होगा, 5 × 100, कितना आ गया हमारा, 500। कितना आ गया हमारा, 500, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े होते हैं। पहले प्रत्याशी को 40% वोट पाता है, ठीक है। पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है और वो 100 वोट से हार जाता है, ठीक है। 40% वोट मिलता है उसको, लेकिन 100 वोट से हार जाता है, ठीक है। तो दूसरा प्रत्याशी कितने वोट पाएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रत्याशी को कितना वोट पाएगा कि वह जीत गया, ठीक है। कितना प्रतिशत वोट पाया दूसरे प्रत्याशी, ठीक है। तो इसे भी सेम उसी प्रोसेस चलेंगे। मान लेंगे कुल वोट 100% था, ठीक है। मान लेंगे कुल वोट 100% था, ठीक है। तो उसमें से एक को 40% वोट मिलता है, ठीक है। एक को 40% मिलता है और इसमें सिर्फ दो ही प्रत्याशी है। तो क्या होगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 60%। दूसरे को कितना मिलेगा, 60%। जब एक को 40% मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो 40% मिला, ये 100 वोट से हार गया है। इसका मतलब कि ये जो है 100 वोट से जीत गया है। ये जब ये 100 वोट से हार गया तो ये 100 वोट से जीत गया है ना। तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% डिफरेंस है। और 20% का वैल्यू कितना है, 100 है। 20% का वैल्यू कितना है, 100 है, क्योंकि ये 20% हारा है और नंबर में क्या है, 100 वोट है। तो 20% के बराबर 100। तो निकाल लेंगे 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा
100/20, ठीक है, 20 × 100 कितना आया? 1% का मान 5 आया, ठीक है, 1% का मान कितना आया? 5 आया है। तो बोल रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला? तो दूसरा प्रत्याशी को कितना? 60% वोट मिला था, ठीक है, दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला था? 60% वोट मिला था। तो क्या होगा? 60% का वैल्यू कितना होगा? 60 × 5 कितना हो जाएगा? 6 × 5 30, 300 वोट दूसरे प्रत्याशी को मिला था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चुनाव में कुल वोट का 10% वोट इनवैलिड हो जाता है और एक उम्मीदवार वैलिड वोट का 60% पाता है और दूसरा उम्मीदवार 1800 वोट पाता है। तो कुल वोटों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो कुल वोट यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुल वोटों की संख्या 100% थी, ठीक है, कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 100% थी, ठीक है, 100% कुल वोटों की संख्या थी। अब कह रहा है कि उसमें से 10% वोट जो है इनवैलिड था। 10% वोट कितना था? इनवैलिड था। माइनस 10% करेंगे कितना होगा? 90, ठीक है, 10% जब वोट इनवैलिड होगा कितना बचा? 90, ठीक है, 10% जब मतलब उसका वैलिड नहीं है, उसका कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया? वो 90 बचा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है, ठीक है, तो 90 का 60% कितना होगा? 90 का 60% कितना होगा? 9 × 6 = 54, 54% होगा, ठीक है, 90 का 60% कितना होगा? 54% मतलब 54% होगा, ठीक है। एक को कितना मिला? 54% मिला। तो दूसरे को कितना मिलेगा? जब 60% मिला 40% इसको मिलेगा ना, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 36%, ठीक है, कितना मिलेगा? 36% मिलेगा, ठीक है। जब पहले को 54% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 36% मिलेगा, ठीक है। और करा कि दूसरा उम्मीदवार को 1800 वोट मिला है, मतलब कि दूसरा उम्मीदवार का 36% मिला है, उसको 1800 वोट मिला है। तो 3600 बड़ा कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है, 3600 मतलब 3600 बड़ा कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है, 1800 गया, इसको काट देंगे 5 बार 50 बार कट गया, ठीक है। जब 3600 वोट मतलब निकल गया, 1% का वैल्यू निकल गया, तो निकालेंगे क्या? 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? 100% क्योंकि कुल वोट निकालना है आपको, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 5000, टोटल वोट कितना हो गया? 5000 हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 5000 वोट पड़ता है, जिसमें से 20% वोट अवैध हो जाता है और एक प्रत्याशी सही वोट का 60% वोट पाता है, दूसरा कितना वोट पाता है, यही निकालना है कि दूसरा आदमी कितना वोट पाता है, ठीक है। तो टोटल वोट कितना था? 5000 था, लेकिन यहाँ पर मान लेंगे हम कि टोटल वोट कितना था? 100% वोट यहाँ पर है, ठीक है। अब 100% में 20% वोट जो कि है अवैध है, ठीक है, इनवैलिड है, ठीक है, 20% वोट क्या है? अवैध है। तो 20% इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है, 20% माइनस से कितना बचेगा? 80%, कितना बचेगा? 80% बचेगा हमारा, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि एक को मिला है 60%, एक को मिला है 60%, तो 80 का 60% कितना होगा? 80 का 60% कितना होगा? 48, 8 छक 48, ठीक है, 80 का 60% कितना होगा? 48, ठीक है, 48 आ गया। तो एक को मिला 48% वोट, सॉरी एक को मिला 48 वोट मिला है मान लो, और दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को जब एक को 60% मिला, दूसरे को कितना मिलेगा? 40%, तो दूसरे को कितना होगा? 32, ठीक है, दूसरे को कितना वोट मिला? 32 मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। जब तो बोल रहा है कि दूसरे को टोटल वोट निकालना है, ठीक है, 32 इसको यूनिट मानते हैं, ठीक है, इसको यूनिट मानेंगे, ठीक है, इसको यूनिट मानेंगे। अब देखते हैं क्या है, टोटल वोट कितना था हमारा? टोटल वोट कितना था? 5000 था, टोटल वोट हमारा था 5000, ठीक है। तो एक वोट का मान निकाले, एक यूनिट का मान कितना होगा? जब 100 यूनिट का मान 5000 है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 50 हो जाएगा एक यूनिट का मान, ठीक है, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा हमारा एक यूनिट का मान, ठीक है। तो 32 यूनिट का मान कितना होगा? 32 यूनिट का मान 32 × 32 कर देंगे, सॉरी × 50 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 × 5 60 से 1600 वोट हो जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरे को कितना वोट मिला है? 1600 मिला है, ठीक है। हमको यही निकालना था कि दूसरे को कितना वोट मिला, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने आय का, ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है। यदि उसके पास 1200 रुपये बचत है तो उसका आय कितना खर्च किया, उसने अपना आय कितना खर्च किया, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि उसका आय टोटल आय कितना था, 100 था, ठीक है, टोटल आय था 100 और उसमें 70% खर्च कर दिया, ठीक है। 100 यूनिट था, मान लेते हैं उसका आय कितना था, यूनिट या प्रतिशत कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 100 उसका मान लेते हैं कि टोटल आय कितना था, 100 यूनिट था, उसमें 70% खर्च कर दिया। तो 100 का 70% कितना होगा, 70% 70 होगा, ठीक है। 100 का 70% 70 होगा, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 1200 की बचत होता है, उससे कितना होता है, 1200 की बचत होता है। अब ये देखते हैं, उसने 70% खर्च कर दिया तो उसके बाद बचेगा कितना, 30% बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा, 30% बचेगा। जब उसने 70% खर्च कर दिया उसके बाद कितना बचेगा, ये हो गया खर्च हमारा और ये हो गया बचत, ठीक है। कितना बचेगा, 30% बचेगा उसके पास, ठीक है। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। 100 का 30% 30 होगा। तो कह रहा है उसमें बचत कितना है, 1200। तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1200। 30 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1200, ठीक है। तो 1 यूनिट के बाद वैल्यू निकालेंगे, 30 को 20 से 40 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 40 आया। तो हमको निकालना है क्या, वो कितना रुपया खर्च किया, ठीक है। निकालना है क्या कि उसने कितना रुपया खर्च किया। तो खर्च किया था 70 यूनिट, मतलब 70 यूनिट खर्च किया था। तो 70 गुने 40, ठीक है, कितना आ गया, 2800 रुपया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 2800 रुपया, ठीक है। ऑप्शन ए सही है हमारा, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने आय का 20% रूम रेंट पर तथा 30% भोजन पर तथा 35% मोबाइल पे खर्च करता है। यदि उसके पास 600 बचे तो उस व्यक्ति के पास कुल आय क्या थी, ठीक है। निकालना है क्या, उस व्यक्ति के पास कुल आय क्या थी, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पर, देखते हैं, चलिए इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्या है, 20% रूम रेंट पे, 30% भोजन पे तथा 35% मोबाइल पे खर्च करता है, ठीक है, ठीक है, तीनों खर्च करता है, ठीक है। 20% रूम रेंट पे, 30% कुछ और पे खर्च करता है और 35% कुछ और पे खर्च करता है। टोटल कितना हुआ, टोटल 85%, टोटल कितना हुआ, 85% हुआ, ठीक है। उसने मतलब वो अपना आय का 85% खर्च कर देता है, ठीक है। तो कितना कमाता था, 100 कमाया था, 100 85 खर्च कर दिया, कितना बचा, 15 बचा, ठीक है। और तो उसका कितना बचना, आय कितना बचता है उसका, 600 बचता है, ठीक है। तो 15% का वैल्यू 600 है, ठीक है। तो 1% का कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो हमको निकाला 100% का, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 4000, ठीक है। 100% का वैल्यू कितना होगा, 4000 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 100% का वैल्यू कितना होगा, 4000। तो उसका आय कितना था, 4000 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने आय का 67.5% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 67.5% खर्च करता है। यदि उसके बचत 1300 रुपए हो तो उसका कुल आय ज्ञात करना है, ठीक है। उसका बचत 1300 रुपया है, तो क्या करेंगे, देखना है कि 67% खर्च कर देता है, ठीक है। क्या हमारा इनकम हो गया, ये हमारा इनकम हो गया, ये हो गया खर्च और ये हो गया हमारा बचत, ठीक है। बचत हो गया, ठीक है। जब इनकम में से खर्च माइनस कर दे क्या बचेगा, बचत। इनकम में से खर्च माइनस कर दे क्या बचेगा, बचत बचेगा, ठीक है। मान लेते हैं 100% उसका इनकम था
उसमें 67% खर्च कर दिया वो, ठीक है, 67% खर्च कर दिया, उसका बचत कितना होगा 32.5%, ठीक है, उसका बचत कितना होगा 32.5% उसका बचत होगा, ठीक है। अब 32.5% का वैल्यू दिया हुआ कितना 1300, ठीक है, 32% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1300, 32% का वैल्यू दिया हुआ है 32.5% का 1300 दिया हुआ है, ठीक है। इसको तो 13 है 32 64 है 65, ठीक है, 65/2% का वैल्यू दिया हुआ कितना कितना दिया हमारा 1300 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 13 × 5 = 65, ठीक है, और ये 100, ठीक है, कट गया। अब देखो इसको काटते हैं 50, गुना कर लेते हैं, गुना बता दीजिए 20 × 5 = 100, पहले कट गया, ठीक है, कितना हुआ 1% का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, 20 दूनी 40 आ गया, ठीक है। तो निकालेंगे 100% का, तो गुने 100 कर देंगे, ठीक है, कितना आया 4000 आ गया हमारा, ठीक है, कितना आ गया हमारा कुल आय कितना आ गया 4000 रुपया आ गया हमारा, ठीक है, हमारा कितना आ गया 4000 रुपया कुल आय आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विद्यालय में 2000 छात्र हैं, ठीक है, लड़का में 20% तथा लड़की में 25% से वृद्धि होती है, तो कुल छात्र में 22% की वृद्धि होती है, तो लड़की की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा लड़की की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर कुल छात्र दिया है, ठीक है, ये नहीं पता है कि लड़का कौन है कितना है लड़की कितनी है, ठीक है, तो पहले हम लड़का लड़की को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो क्या हमारा 22% हमको क्या है दोनों मिलकर बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बॉयज, यहाँ देखते हैं गर्ल, ठीक है, बॉयज में कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, बॉयज में लड़का 20% बढ़ा है, ठीक है, और लड़की 25% बढ़ी है, लड़का 20% बढ़ा है और लड़की 25% बढ़ी है, और दोनों मिलकर जब किया गया कैलकुलेट तो कितना बढ़ा है 22% बढ़ा है, दोनों मिलकर कितना बढ़ा है 22% बढ़ा है, ठीक है। देखते हैं इसको, ये एलिगेशन मेथड है, ठीक है, देखते हैं इसको। 25 में से 20 घटाएंगे, क्या करते हैं इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा वाला में से कम को घटाते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ 1 मिनट 22 है 22 है यहाँ पे, ठीक है, दोनों 22 दोनों मिलाकर कितना बढ़ता है 22% बढ़ता है, ठीक है। तो ज्यादा वाला में से यहाँ का ज्यादा इसमें से कम को हटाएंगे, ठीक है, देखते हैं कितना आ गया 2, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 25 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की का अनुपात निकल गया, उसमें 3:2 के अनुपात में लड़का और लड़की था, ठीक है, मतलब कि टोटल कितना है 5 यूनिट है, ठीक है, 5 में 3 लड़की है 3 लड़का है तो 2 लड़की है, ठीक है, 5 में 3 लड़का है तो 2 लड़की उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे टोटल दोनों की दूरी कितना है 5 यूनिट है, यूनिट में आया, ठीक है। अब 5 यूनिट का मान दिया हुआ कितना टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, ठीक है, 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना मान होगा 400 हो गया, ठीक है, 1 यूनिट का मान हो गया 400, तो निकालना कितना है हमको, लड़की कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान कितना होगा 4 दूनी 800, ठीक है, 2 यूनिट का मान 4 दूनी कितना हो जाएगा 800। तो उस मतलब विद्यालय में कितना था 800 लड़कियां थी, ठीक है, 800 गर्ल थी, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ गया 800, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वर्तमान में किसी विद्यालय में 10 1000 छात्र हैं, ठीक है, किसी विद्यालय में 1000 छात्र हैं, लड़का में 10% वृद्धि हो तथा लड़की में 20% वृद्धि होती है, तो कुल छात्र 1140 हो जाता है, तो लड़का के जनसंख्या कितना था, ठीक है, तो लड़का का जनसंख्या ज्ञात करना है कि उसमें कितना था, ठीक है, वृद्धि होने से पहले, ठीक है, देखते हैं पहले कितना था 1000 था, ठीक है, बाद में वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 1140, बाद में वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 1140 हो गया हमारा, ठीक है। देखते हैं कितना वृद्धि हुआ 140 वृद्धि हुआ, कितना में 1000 में
140 वृद्धि हो गया, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, 20 से 20 1 से 1 मतलब 14%, ठीक है। कितना आया हमारा 14% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का कितना था, बॉयज और गर्ल, ठीक है। बॉयज कितना था हमारा, बॉयज में 10% की वृद्धि हुई थी और गर्ल में 20% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। बॉयज में 10% की वृद्धि हुई थी और गर्ल में 20% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, और दोनों मिलाकर कितना वृद्धि हुई है, 14% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों मिलाकर 14% के वृद्धि हुआ है। तो क्या होगा, इसको कर लेते हैं, 20 में 14 घटाएंगे 6 बचेगा और 14 में 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। मतलब ये निकल गया हमारा कि बॉयज हमारा 6 यूनिट था, 6 अनुपात 4 के अनुपात में हमारा दोनों आ गया। मतलब टोटल कितना था, 10 यूनिट था, उसमें से 6 लड़का था और 4 लड़की थी, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि लड़का की संख्या कितना है, ठीक है। अब टोटल यहाँ दिया हुआ था 10 यूनिट का मान कितना दिया था, 1000, ठीक है। यहाँ टोटल निकला है ना, तो 10 यूनिट का मान कितना दिया था, 1000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। अब निकालना कितना है, 6 यूनिट का मान, ठीक है। 6 यूनिट, लड़का का 6 यूनिट आया है, तो 6 यूनिट का मान हमको निकालना है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। हमारा राइट आंसर आ गया 600, ठीक है। 6 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 600, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, वर्तमान में किसी शहर का जनसंख्या 2000 है, ठीक है। वर्तमान में किसी शहर का जनसंख्या 2000 है। लड़का में 20% और तथा लड़की में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या 2350 हो जाता है। तो लड़की की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। हमको निकालना कि लड़की की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कुल वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। पहले कितना था, 2000 था। शहर की जनसंख्या कितना था, पहले 2000 था, बाद में कितना हो गया, 2350 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ा है, देखेंगे कि कितना वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 350 मतलब 350 टोटल वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2300 वृद्धि हुई है 2000 में, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं, गुने 100, 20 से 20 10 से 0 कितना आया, 17.5, कितना आया है, 17.5%, ठीक है। अब देखते हैं लड़का, बॉय, और यहाँ देखते हैं गर्ल, ठीक है। अब बॉय में 20% की वृद्धि हुई है, बॉय में 20% की वृद्धि हुई है और गर्ल में कितना हुआ है, 10% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। गर्ल में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना वृद्धि हुआ है, 17.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हुआ है, 17.5% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं दोनों का अनुपात निकालते हैं हम। ये कितना आएगा, 2.5 आएगा और ये कितना आया, 7.5 आया, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। इसको अगर काटना है तो काट भी सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना मान कटेगा, 15 × 75, सॉरी 25 से 75 और 25 1 से कट गया। ये 3:1 हमारा आ गया, लड़का लड़की का अनुपात क्या आ गया हमारा, 3:1 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, अनुपात लड़का और लड़की का 3:1 आ गया, तो क्या होगा, दोनों मिलकर कितना होगा, दोनों मिलकर कितना, मतलब टोटल 4 यूनिट लड़का था, मतलब उस शहर का मतलब जनसंख्या था 4 यूनिट। अब 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 2000, ठीक है। 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 2000, तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, काटेंगे तो ठीक, कितना मान कटेगा, 50 बार कटेगा, ठीक है। कितना मान कटेगा, 500 बार, सॉरी 500 बार कट जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया। तो निकालना है कितना, गर्ल 1 है, ठीक है। गर्ल कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान निकला हुआ है, मतलब गर्ल कितना है टोटल, उसमें 500 गर्ल है, ठीक है। कितना है, 500 गर्ल है, ठीक है। आगे हमारा राइट आंसर डी आ गया हमारा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, राइट आंसर हमारा डी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।